हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अनीश फल्ले और आज के वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू रिपेयर योर साइकिल पंक्चर। बिकॉज आप में से काफ़ी लोग होंगे जो साइकिल ट्रिप पर जाना चाहते हैं बट पंक्चर के डर से हम बहुत दूर नहीं जाते। तो अगर रास्ते में अगर अपना पंक्चर हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं और कैसे उसको रिपेयर करें। बिकॉज मोस्ट ऑफ द बाइक वाले जो शॉप होते हैं पंक्चर रिपेयर, वो साइकिल का पंक्चर ठीक नहीं करेंगे। तो इस वीडियो में हम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जानेंगे कोई भी साइकिल, वेदर इट इज़ रोड बाइक, हाइब्रिड और MTV, हाउ टू रिपेयर योर साइकिल पंक्चर। सो स्टेप नंबर 1 इज़ रिमूविंग योर टायर। तो उसके लिए आपका जो साइकिल है उसको आपको उल्टा करना पड़ेगा। काफ़ी लोग बिना उल्टा करे भी निकाल लेते हैं। तो ये करने के बाद मेक श्योर दैट द सरफेस इज़ क्लीन और एज आपका सीट ख़राब हो सकता है। अभी काफ़ी सारी साइकिल्स में टायर लीवर होता है, नहीं होगा तो आपको पाना यूज़ करने पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। तो टायर लीवर अगर है, जस्ट लूजन इट प्रॉपरली। बट बिफोर दैट मैं बताना चाहता हूँ कि ये साइकिल का पंक्चर हुआ नहीं है, तो फिर मैं इसका हवा निकाल रहा हूँ। तो अगर आपका पंक्चर हुआ रहेगा तो ऑटोमेटिकली हवा तो कम ही होगा। तो आई जस्ट रिमूव द एयर। हवा निकालने से ये होगा कि आपका टायर इजीली निकल जाएगा, वरना वो ब्रेक को घसता है। तो प्रॉपरली पूरा मैंने हवा निकाल लिया। और दिस इज़ सिमिलर टू अगर आपका पंक्चर हुआ है तो ये दोनों आपको संभाल के रखना पड़ेगा ना। टायर निकालने के लिए सिंपली लूजन द टायर लीवर एंड जस्ट रिमूव इट, ऑटोमेटिकली वो निकल जाएगा। एक बार निकल जाने के बाद आपको टायर को निकालने के लिए यू विल नीड टायर लीवर्स। उसके लिए ये डिकैथलॉन का मेरे पास पूरा टूल किट है जिसमें 2 टायर लीवर्स आते हैं। प्रेफरेबली यूज़ 2 टायर लीवर्स ओनली। एक से भी काम होता है बट इफ़ यू आर अ बिगनर यू शुड यूज़ 2 टायर लीवर्स। तो स्टार्ट विद द अपोजिट एंड टू योर वाल्व। सो वाल्व आपका यहाँ है तो मैं यहाँ से चालू करूँगा। पुट योर टायर लीवर ऐसे और एक को अटैच करके रखो और दूसरे की हेल्प से जस्ट टेक आउट द टायर। एक बार ये निकल जाएगा, देन जस्ट रिमूव इट अगेन एंड इस तरह से जस्ट नाउ जस्ट रीक इट एंड ड्रैग। अब ये मेरा टायर थोड़ा लूज़ है। कुछ टायर्स होते हैं जो बहुत टाइट होते हैं, वो इतने आसानी से निकलेंगे नहीं, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सिर्फ एक ही साइड से टायर निकालना। ये होने के बाद ये जो आपका ट्यूब है वो ऑटोमेटिकली ऐसा बाहर निकल जाएगा। ओके, टायर को बिल्कुल मत निकालना, ट्यूब को ही निकालना। एंड वंस यू रिमूव the whole tube like this, remove the whole tube. So see, your tube is out and आपका टायर वैसा ही है। You don't have to remove the tire. अगर आप टायर को निकालना चाहते हो तो मेक श्योर कि आप उसी डायरेक्शन में लगाओ, वरना फिर वो गलत डायरेक्शन में लगने के चांसेस है। उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा उतना, बट टायर आपका जल्दी ख़राब हो सकता है। तो कीप टायर एज इट इज़। बिफोर यू डू एनीथिंग, फर्स्ट चेक द इनर लाइनिंग ऑफ द टायर कि अगर कोई कांच तो नहीं फंसा है। बिकॉज बहुत टाइम ऐसा होता है कि ट्यूब पंक्चर तो हो गया बट अगर इसके अंदर कांच होगा तो आप नया ट्यूब डालोगे या पंक्चर निकाल के भी डालोगे तो भी वापस पंक्चर होने के चांसेस है। तो अगर ये क्लियर है प्रॉपरली, प्रेफरेबली डोंट यूज़ योर हैंड बिकॉज कांच आपके हाथ में लग सकता है। सो जस्ट बी वेरी केयरफुल, आइदर यूज़ अ क्लॉथ और समथिंग लाइक दैट। Once this is clear, keep this aside and find a good shade or some clean surface because मानसून में अगर आपका पंक्चर होता है then गीले सरफेस पे अगर आप पंक्चर निकालने बैठोगे बहुत टाइम लग जाएगा और वो निकलता है नहीं मोस्ट लाइकली। So now this is how you remove your tire and now we'll move to step number 2. Step number 2 is actually fixing the puncture. So जैसे कि आपका देख सकते हो कि ट्यूब बाहर आ चुका है, तो आपको पंक्चर फिक्स करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। एक तो है टायर लीवर, देन यू विल नीड ए पंक्चर रिपेयर किट। इसमें आता है आपका पंक्चर सोल्यूशन, देन अ सैंड पेपर,
sandpaper and some puncture patches. तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आपका पंक्चर सोल्यूशन है, ये आपको जब आप फर्स्ट टाइम पंक्चर किट लेते हो उसमें प्रॉपरली सब कुछ आता है, बट जैसे जैसे आप और एक्सपीरियंस होते हो तभी ये पूरा किट एक साथ ही लेना पड़ता है आपको। तो उसके लिए एक हैक ये है दैट ये अलग से आपको अगर लेना है तो आपको इस ब्रांड का ही जनरली मिलता है। और पर इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये बहुत जल्दी लीक हो जाता है आपके बैग में एंड एवरीथिंग। तो जस्ट हैव टू बी केयरफुल व्हाइल यू स्टोर इट। सैंड पेपर भी आपको कोई भी स्टेशनरी शॉप से मिल जाएगा। एंड पंक्चर पैचेस का पूरा एक 100 पैचेस का पैकेट आता है, वो आप लेके रख सकते हो। सो इस तरह से आपको बार बार नया पंक्चर किट लेने का ज़रूरत नहीं है। तो नाउ कमिंग टू द ट्यूब, सो यू हैव टू फर्स्ट चेक कि आपका पंक्चर एक्चुअली है कहाँ पे। तो उसके लिए आपको हवा भरना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पे ये बड़ा वाला पंप यूज़ कर रहा हूँ, बट ऑब्वियसली आप ड्यूरिंग राइड यू कांट कैरी दिस पंप विथ यू, सो दैट टाइम यू विल नीड अ मिनी पंप जो कि है कुछ ऐसा। तो ये मैंने डिकैथलॉन से लिया था। ना द प्रॉब्लम विद दिस इज़ कि इससे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है हवा भरने में, बट अभी मैं दिखाने के लिए आई वांट टू डू इट क्विकली, सो आई एम यूजिंग दिस पम्प। बट आई हैव अ हैक फॉर दिस ऑल्सो, हाउ टू गेट अवे विद दिस। बट फर्स्ट आई शो यू हाउ टू फिक्स अ पंक्चर। तो सबसे पहले थोड़ा सा हवा भरना पड़ेगा, थोड़ा सा हवा भर के यू हैव टू इमीडिएटली क्लोज द वाल्व एंड देन हाथ से यू कैन जस्ट चेक एंड हियर कि कहीं से आवाज़ बाहर तो नहीं आ रही, हवा। अगर आपको पता चल गया कि जहाँ से बाहर आ रही है तो जस्ट नोटिस दैट होल एंड जस्ट प्रेस योर फिंगर ऑन इट। अगर आपके पास चॉक होगा तो आप चॉक भी यूज़ कर सकते हो टू मार्क दैट पोजिशन। चॉक नहीं होगा तो भी चलता है वैसे। देन पुट योर फिंगर हियर एंड देन रिमूव द एयर। कभी कभी क्या होगा कि आपको सुनाई नहीं देगा कि यहाँ पे होल है, तो उस टाइम पे आपको एक बकेट ऑफ वाटर लेना पड़ेगा या आपके पानी के बॉटल जो है उसको स्प्रे करके देखना होगा कि कहाँ से हवा आ रहा है। एक बार वो आपको होल मिला, डोंट रिमूव योर फिंगर फ्रॉम योर। स्टेप 2 इज़ सिंपली टू क्लीन दिस एरिया प्रॉपरली। ना आप एक क्लॉथ ले सकते हो या फिर कोई भी ऐसा ड्राई चीज़, रूम नैपकिन हो गया, उसे आप प्रॉपरली क्लीन करो एंड देन टेक अ सैंड पेपर। इतना बड़ा नहीं लेना, आपको टुकड़ा करना पड़ेगा इसको एंड जस्ट रब इट लाइक दिस प्रॉपरली। सो दिस वे इट विल बिकम फुल्ली ड्राई। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ड्राई नहीं होगा तो पैच प्रॉपर बैठता नहीं है। स्टेप नंबर 3 इन दिस इज़ टू टेक योर पंक्चर सोल्यूशन। अभी ये ट्यूब पंक्चर है नहीं इसलिए मैं कुछ निकाल नहीं रहा, बट यू हैव टू जस्ट अप्लाई दैट सोल्यूशन ओवर हियर एंड देन आपके फिंगर से यू हैव टू जस्ट स्प्रेड इट प्रॉपरली एंड देन वेट फॉर 30-40 सेकेंड्स। एंड मीनवाइल जो आपका पंक्चर का पैच है वो आपको उसके ऊपर लगाना है। जैसे इस ट्यूब का एक पंक्चर लगाया हुआ है, तो इस तरह से यू जस्ट हैव टू प्रेस दैट पंक्चर पैच ऑन दिस ट्यूब एंड जस्ट वेट फॉर 1 मिनट अप्रॉक्सीमेटली, ताकि वो अच्छी तरह से बैठ जाए। अब ऐसा भी कर सकते हो कि you can keep your pump like this and tire lever से you can just tap it like this. Don't rub it और ऐसे वो बैठेगा नहीं जगह पे। Properly tap करने से के बाद simply leave it and then fill the air again to check properly कि वो बैठा है कि नहीं। बहुत टाइम ऐसा होगा कि वो पैच बराबर बैठता नहीं है जगह पे and then वो निकल जाता है। तो यू हैव टू अगेन रिमूव इट, अगेन क्लीन इट विथ सैंड पेपर, वापस उसको पंक्चर सोल्यूशन लगाओ। तो थोड़ा सा है हैसल, इट टेक्स लिटिल बिट टाइम। सो देन जस्ट फिल द एयर अगेन थोड़ा सा। अभी इस पम्प से बहुत फटाफट भर रहा है, बट आई नो हाउ मच टाइम इट टेक्स टू फिल थ्रू दैट स्मॉल पम्प। देन जस्ट चेक कि वो प्रॉपरली बैठा है कि नहीं, कहीं से बाहर तो नहीं निकल रहा। इफ़ यू आर सेटिस्फाइड जस्ट रिमूव द कंप्लीट एयर फ्रॉम योर ट्यूब and then your puncture is fixed. Step number 3 is putting this tube back in your tire. Now this is ये बहुत ज़रूरी है because मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि मैंने नया ट्यूब लाया था एंड मैंने ट्राई टू पुट इट बैक, मैंने बराबर नहीं डालने की वजह से जस्ट मैंने 1 किलोमीटर चला और वापस पंक्चर हो गया बिकॉज वो ट्यूब प्रॉपरली फिट नहीं हुआ था। तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप यू हैव टू डू इज़ फाइंड द होल ऑफ द वाल्व। So I can see the hole यहाँ पर है। So first put your tube from the valve side like this properly and
सिर्फ इतने पार्ट में पहले डालना. ओके, जस्ट पुट इट प्रॉपरली इनसाइड ऐसे. नाउ रिमेंबर आई हैड टोल्ड यू टू रिमूव, एक ही साइड से टायर निकालने को बोला था. नाउ सबसे मेन थिंग, जब आप वापस ट्यूब डालोगे तो आपका जो ये ट्यूब है और टायर, इसको ऐसे पकड़ के मेक श्योर कि वो ऐसे स्क्वीज करके देन जस्ट पुश इट बैक. इससे होगा क्या, यही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट. अगर यहाँ पे आपने बराबर ट्यूब नहीं डाला तो बाहर आएगा एक तरफ से, एंड जब हवा भरोगे तो वो फट जाएगा. तो इसके लिए जस्ट पुट इट प्रॉपरली हियर एंड देन बाकी का इज़ वेरी इजी. यू जस्ट हैव टू पुट द टायर बैक. अभी जो एंडिंग पार्ट है टायर का, ये टायर लकीली बहुत अच्छा है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है. बट अगर कॉन्टिनेंटल GP 5000 या कोई सस्ता टायर होगा तो देन इट इज़ अ प्रॉब्लम. जैसे देखो ये प्रॉपरली कितने आसानी से वापस बैठ गया, इसमें कुछ इश्यू नहीं हुआ. नेक्स्ट थिंग यू हैव टू डू बिफोर यू फिल द एयर इज़ टू चेक वेदर कहीं से ट्यूब बाहर तो नहीं आ रहा. जस्ट डू लाइक दिस एंड चेक प्रॉपरली. Okay, if the tube is properly fit, you should not see it coming out from anywhere over here. It's you can see properly वो बैठ चुका है. Then just ऐसे थोड़ा सा टैप करके then fill the air again. Now पूरा हवा नहीं भरना है, थोड़ा सा ही भरना है. Why I'll tell you. To check whether the tube is properly fitted or not. जैसे आप भरोगे थोड़ा सा हवा, just tap it like this and just check कि कहीं से ट्यूब बाहर तो नहीं आ रहा. ये वाला बॉर्डर आप चेक कर सकते हो कि कहीं से ट्यूब बाहर तो नहीं आ रहा. If it is okay, then just press it back again. एंड डोंट फिल द एयर नाउ. पहले टायर को वापस आपको डालना है. नाउ पुटिंग बैक ऑल्सो इज अ स्किल. ये जो चेन है इसको आप ऊपर लेना है अगर आपका गए वाला साइकिल है तो, एंड जस्ट प्रेस इट लाइक दिस. इसको बराबर ब्रेक के नीचे रख के जस्ट प्रेस इट. और एक बार से घुमा के देखना है ऐसे. If it is okay, then tire lever को बस you have to tighten up. एक बार ये हो गया, then just पैडल को एक बार घुमा के just see अगर ये बाउंस तो नहीं हो रहा, कहीं ऐसे बाउंस तो नहीं हो रहा. अगर बाउंस हो रहा है मतलब अपने ट्यूब बराबर बैठाया नहीं है. If it is okay, then you are good to go. Then just साइकिल को आपको रोटेट करना है. एंड वंस अगेन टू क्रॉस वेरीफाई, जस्ट चेक कि ऐसे बाउंस नहीं हो रहा है, ऐसे तो बाउंस नहीं हो रहा. अगर हो रहा है मतलब कुछ तो गड़बड़ किया आपने वापस बैठाते वक्त. एक बार ये होने के बाद जस्ट फिल द एयर बैक. Since this is a road bike, 100 PSI is what I put as per my weight. अगर MTB है तो काफ़ी कम होता है, 50-60 PSI. It all depends on how much is your weight and which cycle you are carrying. और इस पंप से बहुत ही फास्ट होता है हवा भरने को. एंड 100 PSI डन. एक मैनुअल वे ऑफ चेकिंग इज कि आपका टायर एकदम से टाइट होना चाहिए. टच करेंगे तो इट शुड नॉट प्रेस. Once this is done, just put the cap and then you're good to go. So some final tips to prepare your puncture are कि अगर आपको मैंने जैसे बोला कि इस पंप से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, अपनी खुद की हवा निकल जाती है वापस हवा भरने में, तो फिर एक हैक ये है कि आपको आपके पास एक
ये आप ले सकते हो कोई भी पंक्चर रिपेयर शॉप से। ये पेट्रोल पम्प वाल्व अडेप्टर है, तो ये वाल्व आपके साइकिल के वाल्व पर लग जाता है और उससे होगा क्या कि इस पंप से आप जितना हो सके हवा भर दो एंड देन नज़दीक के पेट्रोल पम्प में जाके आप पेट्रोल पम्प के पंप से हवा भरते हो साइकिल के अंदर बिकॉज ऑफ दिस वाल्व। सो दिस इज़ अ गुड हैक विच यू कैन फॉलो। सेकेंड टिप इज़ कि ड्यूरिंग मानसून्स अवॉइड फिक्सिंग योर पंक्चर, हैव एक्स्ट्रा ट्यूब्स विथ यू। तो अगर पंक्चर होता है रास्ते में, बेटर टू चेंज द ट्यूब एंड कैरी ऑन। और जब भी रास्ता थोड़ा ड्राई मिलेगा या कोई ड्राई जगह पे आप पहुँचोगे, वहाँ पे बैठ के आप शांति से रिपेयर कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा पूरा ये ताम झाम खोल के बैठना पड़ता है। सो ड्यूरिंग मानसून्स, ड्यूरिंग वेट कंडीशंस इट बिकम्स डिफिकल्ट। सो या दीज वर 2 टिप्स। एंड वन थिंग आई वांट टू मेंशन इज़ दैट ये जो टायर मैंने लगाए हैं अभी मैराथन के टायर्स है, योर टायर क्वालिटी ऑल्सो मैटर्स अ लॉट, हाउ गुड क्वालिटी है। सो जब से मैंने लगा तब से मेरा अब तक पंक्चर हुआ नहीं है, जैसे कि मैंने वो पंक्चर सोल्यूशन भी अब तक खोला नहीं था। सो दीज आर सम टिप्स। एंड अगर आपको जानना है कि पंक्चर हो ही ना बिल्कुल भी, तो आप ये वीडियो देख सकते हो।